दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अभी हाल ही में रिलीज हुई मूवी सलार पार्ट 1 द सीज फायर। दोस्तों इस मूवी की कहानी अभी अधूरी है, सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम इसे एक आसान तरीके से कहानी को देखेंगे। कहानी शुरू होती है खानसार से। खानसार को 3 कबीले वाले मिलकर बनाए थे, जिसमें से एक मन्नार कबीले का सरदार शिव मन्नार खानसार का किंग बना। फिर किंग मन्नार ने अपनी कई सारे मंत्रियों को बनाकर उनकी मदद से खानसार को एक किले में बदल दिया और फिर राज करने लगा। 1947 से पहले जब पूरे भारत पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तब भी अंग्रेज़ खानसार को नहीं जीत पाए थे। मतलब उस समय भी खानसार पर शिव मन्नार का ही राज था। भारत के आज़ाद होने के बाद भी खानसार पर भारत का कोई रूल वहाँ लागू नहीं होता था, लेकिन खानसार के रूल पूरे भारत में लागू होते थे। खानसार हथियारों की स्मगलिंग करके बहुत बड़ी आर्मी तैयार कर चुका था। किंग शिव मन्नार की सील देखकर पूरे भारत में कोई उनकी गाड़ियों को रोक नहीं सकता था। यदि कोई भी उनकी गाड़ियों को रोकता तो खानसार की आर्मी उसे जान से मार देती थी। इसके बाद हम किंग मन्नार के पोते वर्धराज मन्नार को देखते हैं। एक दूसरे कबीले के सरदार के बेटे रुद्रा ने वर्धा को मारकर उसकी नथुनी ले ली थी, और ये बात जब वर्धा के दोस्त देवा को पता चली, तब देवा ने रुद्रा के घर जाकर उसके एक पहलवान को मार डाला, जिससे रुद्रा डरकर वर्धा की नथुनी वापस कर दिया। इसी बीच खबर आती है कि किंग शिव मन्नार की मौत हो गई है, जिससे रूल के हिसाब से खानसार को बनाने वाले दूसरे कबीले सौरयांग के सरदार को किंग बनाया जाना चाहिए था। लेकिन किंग शिव मन्नार का बेटा राजमन्नार गद्दी पर बैठना चाहता था, इसीलिए राजमन्नार ने सौरयांग कबीले के सारे लोगों को ख़त्म करने का प्लान बनाया, और राजमन्नार ने सौरयांग कबीले के सभी लोगों को मार डाला, यहाँ तक कि छोटे बच्चों और औरतों को भी नहीं छोड़ा। सौरयांग कबीला खत्म हो चुका था। ये देखकर किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि वो राजमन्नार का विरोध कर सके, इसीलिए राजमन्नार वहाँ का किंग बन गया। इसी बीच राजमन्नार के आदमी देवा और उसकी माँ को भी मारने आते हैं, लेकिन वर्धा ने उस आदमी को अपनी टेरिटरी देकर मंत्री बना दिया और अपने दोस्त देवा को बचाकर खानसार से बाहर भेज दिया। अब कहानी 25 साल बाद शिफ्ट होती है, जहां हम देखते हैं कि कृष्णकांत की बेटी आद्या विदेश से इंडिया वापस आ रही थी। दरअसल कृष्णकांत की बेटी अपनी मां की अस्थियां इंडिया में प्रवाहित करना चाहती थी, और इसीलिए वह अपने पापा से बिना बताए इंडिया आ गई। जब ये बात कृष्णकांत को पता चली तो वह घबराकर बिलाल नाम के आदमी के पास फ़ोन करता है और कहता है कि मेरी बेटी को बचा लो। और हमें पता चलता है कि पिछले कई सालों से खानसार के कुछ सरदार, जिसमें राजमन्नार की बेटी राधा भी है, वो सब कृष्णकांत की फैमिली को ढूंढ रहे हैं। राजमन्नार की बेटी राधा ने पूरे इंडिया की सीसीटीवी हैक करवा रखी थी, जिससे कृष्णकांत की बेटी जब एयरपोर्ट पर उतरती है तो इन लोगों को पता चल जाता है, और फिर बहुत सारे गुंडे एयरपोर्ट पर पहुंचकर कृष्णकांत की बेटी को उठा लेते हैं। लेकिन रास्ते में बिलाल बड़ी चालाकी से सभी गुंडों की गाड़ी पंचर करके कृष्णकांत की बेटी राधा को बचा लेता है। अब बिलाल को पता था कि पूरे भारत में सिर्फ देवा ही है जो इसे खानसार के सरदारों से बचा सकता था, इसीलिए इसे लेकर देवा की माँ के पास आता है। देवा अपनी माँ के साथ बांग्लादेश के बॉर्डर पर एक खदान के पास रहता था। वहीं देवा की माँ खदान में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को पढ़ाया करती थी, इसीलिए बिलाल कृष्णकांत की बेटी को इंग्लिश की टीचर बनाकर देवा की माँ के पास ले जाता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि देवा ने पहले कुछ बहुत बड़ा कांड किया हुआ है, जिसकी वजह से देवा की माँ देवा के हाथ में एक चाकू भी देख लेती है तो डरने लगती है। देवा की माँ ने उसे कसम दी थी कि कभी भी चाहे जो हो जाए देवा हथियार नहीं उठाएगा। अब चूंकि खानसार के सारे सरदार कृष्णकांत की बेटी को ढूंढ रहे थे, इसीलिए कृष्णकांत की बेटी को वांटेड घोषित करवा देते हैं, जिससे उसके पीछे पुलिस भी पड़ जाती है। यहाँ एक राज और पता चलता है कि राजमन्नार की बेटी राधा आद्या को नहीं बल्कि इतने दिन से देवा को ही ढूंढ रही थी, इसीलिए देवा की माँ बॉर्डर पर खदान के पास रहती थी, क्योंकि यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं था।
यहाँ पर देवा कृष्णकांत की बेटी को घर से बाहर नहीं निकलने देता था, लेकिन उसकी माँ समझती थी कि ये लड़की सिर्फ एक टीचर है। इसीलिए एक दिन आद्या को मार्केट भेज देती है, जिससे खानसार के सरदारों को मार्केट में लगे सीसीटीवी से पता चल जाता है। अब यहाँ खानसार के गुंडे आद्या को पकड़ने आते हैं और घसीटते हुए ले जाने लगते हैं, और ये सब देवा देखकर भी कुछ नहीं करता, क्योंकि उसकी माँ ने उसे मारपीट ना करने की कसम दी थी। लेकिन जब देवा की माँ देखती है कि लड़की को कुछ गुंडे मारने के लिए ले जा रहे हैं, तो उनसे रहा नहीं जाता और देवा को उससे बचाने के लिए कहती हैं। अपनी माँ के कहने पर देवा उन सारे गुंडों को बहुत बुरी तरह मारता है, और यहाँ खानसार के कुछ गुंडे जब देवा को देखते हैं तो डर कर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ राधा जब देवा को देखती है तो उसे खानसार में हुआ एक पुराना कत्लेआम नजर आने लगता है। मतलब देवा ने खानसार में कुछ बहुत बड़ा कांड किया हुआ है, इसीलिए खानसार के लोग देवा को देखकर कांपने लगते हैं। खैर यहाँ इस लड़की को तो देवा बचा लेता है, लेकिन जब देवा की माँ को पता चलता है कि इस लड़की की वजह से ही खानसार के लोग यहाँ आए हैं, तो बिलाल को इसे देवा से दूर लेकर जाने के लिए कहती हैं और खुद भी देवा को लेकर यहाँ से जाने लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि खानसार से हथियारों का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट जा रहा था, लेकिन उसे पुलिस वाले पकड़ लिए हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले कंसाइनमेंट में राजमन्नार की सील देखते हैं तो डर जाते हैं और सारे ट्रक को छोड़ देते हैं। अब राजमन्नार की बेटी इसी काफिले को कृष्णकांत की बेटी को लाने के लिए भेज देती है। उधर देवा की माँ यहाँ से जाते समय इतने बड़े काफिले को देखकर समझ जाती है कि ये सारे गुंडे उस लड़की आद्या को मारने आ रहे हैं। तब देवा की माँ एक बार फिर देवा को उसे बचाने के लिए कहती हैं और फिर देवा इस काफिले के सारे गुंडों को मार डालता है। इसमें से कुछ लोग जब देवा को देखते हैं तो डर कर भागने लगते हैं और देवा एक बार फिर कृष्णकांत की बेटी और बिलाल को बचा लेता है। पहली बार इंडिया में किसी ने खानसार की सील देखकर भी खानसार के काफिले को रोका था, जिससे पूरे खानसार में खलबली मच जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि राजमन्नार की बेटी राधा ने जानबूझकर इस काफिले को देवा के पास भेजी थी, क्योंकि ये कंसाइनमेंट खानसार के किंग का था, और इस समय खानसार का किंग कोई और नहीं बल्कि देवा के बचपन का दोस्त वरदराज मन्नार था। मतलब वर्धा की बहन ने ये चाल चली थी कि दोनों दोस्तों में दुश्मनी कराई जाए, और उसकी चाल काम कर गई, क्योंकि खानसार के रूल था कि जो भी खानसार के काफिले को रोकेगा उसे मार दिया जाएगा। और ये रूल किसी और ने नहीं बल्कि देवा ने खुद बनाया था, जिससे वर्धा ने इस गलती के लिए देवा को मारने का आर्डर दे देता है। अब देवा ने ये खानसार के रूल कब बनाए थे और क्या हुआ था जिससे खानसार के लोग देवा को देखकर डरने लगते हैं, ये जानने के लिए कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि वर्धा ने देवा की मां को बचाने के लिए अपनी टेरिटरी देकर दूसरे को मंत्री बना दिया था। इसीलिए उसके पिता राजमन्नार ने उसे सजा दी और वर्धा किंग का बेटा होते हुए भी आम जिंदगी जी रहा था। और राजमन्नार के जितने भी मंत्री थे वो सब गद्दी हासिल करने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए थे, जिसमें दो सरदार मेन थे, एक था रुद्रा और दूसरा राजमन्नार का दामाद। राजमन्नार का दामाद खानसार में सबको भड़काता रहता था। एक दिन वह राजमन्नार से कहता है कि अब वर्धा को सरदार बना देना चाहिए, आखिर वो आपका खून है, कब तक उसे सजा देते रहोगे। जिससे राजमन्नार को भी लगता है कि अब वर्धा को माफ़ कर देना चाहिए। इसीलिए वर्धा ने बचपन में जो टेरिटरी किसी दूसरे सरदार को दी थी वही टेरिटरी वापस वर्धा को दिलाने के लिए कहता है, और किसी जरूरी काम से राजमन्नार यहाँ की सारी जिम्मेदारी अपनी बेटी राधा को देकर खानसार से बाहर चला जाता है। लेकिन जाते जाते यह भी कहता है कि मेरे लौटने तक मेरा बेटा सरदार बन जाना चाहिए। अब जिसकी जगह वर्धा को सरदार बनाया जाना था उसे राजमन्नार का दामाद भड़काने लगता है और साथ ही सारे सरदारों को राजमन्नार के खिलाफ कर देता है और प्लान बनाता है कि राजमन्नार को लौटने से पहले ही वर्धा को जान से मार देंगे।
अब खानसार का माहौल काफ़ी बिगड़ चुका था। इसीलिए राजमन्नार की बेटी राधा ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। लेकिन तुरंत ही रुद्रा और कुछ सरदार ने सीज फायर हटाने के लिए वोटिंग करने का प्रस्ताव रख देते हैं। इसके बाद सारे सरदार अपनी अपनी आर्मी तैयार करने में जुट गए। सब बाहर से कातिलों को बुलाकर अपनी फौज बनाना शुरू कर दिए। अब चूंकि सीज फायर हटने तक खानसार में कोई किसी को मार नहीं सकता था, इसीलिए सारे सरदार मिलकर वर्धा को परेशान करने लगे। इसी में एक सरदार का बेटा था जो वर्धा को बहुत परेशान करने लगा। अब वर्धा को लगने लगा था कि उसकी जान खतरे में है, क्योंकि सभी सरदार बाहर से कातिलों को बुलाकर अपनी फौज खड़ी कर दी थी। तब फिर वर्धा 25 साल बाद अपने दोस्त देवा के पास आता है। पहले तो देवा की माँ उसे खानसार में जाने से मना कर देती हैं, लेकिन वर्धा ने ही उनकी जान बचाई थी, ये सोचकर देवा को वर्धा के साथ भेज देती हैं। देवा ही वर्धा की फौज था। जब देवा यहाँ आता है तो देखता है कि सारे सरदार मिलकर वर्धा का जीना हराम कर दिए हैं। ये देखकर देवा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन वर्धा देवा को रोक देता है। उस सरदार का बेटा डेली बस्ती से एक लड़की को अपने घर ले जाता और उसका शोषण करके उसे जान से मार देता था। एक दिन वो हरामी एक छोटी सी बच्ची को ले जाने लगा और ये देखकर देवा को अपनी माँ की याद आ गई और फिर उस सरदार के बेटे को सबके सामने बहुत ही बुरी मौत मारता है और आज वर्धा भी उसे नहीं रोकता। अब चूंकि खानसार में सीज फायर लागू था, तब भी देवा ने एक ताकतवर सरदार के बेटे को मार दिया था। इसीलिए देवा और वर्धा दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। अब चूंकि राजमन्नार अभी नहीं थे, इसीलिए जिसका बेटा मरा है वही फैसला सुनाने वाला था। राजमन्नार की बेटी राधा देवा को सजा सुनाने के लिए कहती है, लेकिन राजमन्नार का दामाद उस सरदार को भड़काता है कि वर्धा को ही मौत की सजा दो। इसीलिए वो सरदार वर्धा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ देवा उस सरदार से रिक्वेस्ट करता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को मारा है, तुम मुझे सजा दो, लेकिन वो सरदार नहीं सुनता। फिर जैसे ही वर्धा को हाथ लगाता है, देवा उसे निपटा देता है। उस सरदार की गर्दन ही धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सारे सरदार की हवा टाइट हो जाती है। अब ये सब सरदार सीज फायर हटाने का वेट करने लगते हैं, क्योंकि अभी ये कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद हम वोटिंग वाला दिन देखते हैं। रुद्रा और कुछ सरदार सीज फायर हटाने के लिए वोट करते हैं। इसी समय राजमन्नार भी वापस आ जाता है और वो सीज फायर के पक्ष में वोट देता है, जिससे दोनों पक्ष के वोट बराबर हो जाते हैं। अब सिर्फ वर्धा का वोट बचा था और वर्धा अपने पिता राजमन्नार के खिलाफ वोट कर देता है, जिससे सीज फायर हटा दिया गया। रुद्रा और बाकी सरदार भी यही चाहते थे। वो चाहते थे कि अपनी आर्मी से राजमन्नार के परिवार को खत्म करके गद्दी हासिल कर लें। और अब सीज फायर भी हट चुका था, जिसकी वजह से राजमन्नार की बेटी यानी वर्धा की बहन राधा वर्धा और देवा को मारने के लिए अपनी आर्मी भेजती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वर्धा ने प्लान बनाया था पूरे खानसार पर कब्जा करने के लिए, इसीलिए उसने सीज फायर हटाने के लिए वोट किया। और अब देवा सभी सरदारों को मारकर वर्धा को यहाँ का किंग बनाने वाला है। और इसके बाद शुरू होता है इस फिल्म का सबसे खतरनाक एक्शन। दूसरी तरफ राजमन्नार अपनी बेटी राधा से बताता है कि खानसार में कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि बाहर से बहुत सारे हथियार खानसार में मंगाए गए हैं। इसीलिए राजमन्नार खानसार से बाहर गया था। ये लोग यहीं एक घुसपैठ को पकड़ते हैं तो पता चलता है कि सौर्यांग कबीले के लोग अभी भी जिंदा हैं, जिन्हें राजमन्नार ने 25 साल पहले खत्म कर दिया था। लेकिन सौर्यांग का सरदार मरने से पहले काफ़ी लोगों को बचा लिया था और अब वो सब मौके का इंतजार कर रहे थे और अब उनके पास बहुत बड़ी आर्मी भी थी। यही राजमन्नार और राधा को एक राज पता चलता है कि उनका दामाद यानी राधा का पति भी एक सौर्यांग ही है। इसीलिए वो सबको राजमन्नार के खिलाफ भड़काता रहता था और वर्धा को मारने की बात करता था।
ये सीक्रेट जानने के बाद राजमन्नार और उसकी बेटी दोनों के पसीने छूटने लगते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस रिवील होता है कि जो सौर्यांग का सरदार 25 साल पहले किंग बनने वाला था, उसकी बीवी और बेटा भी जिंदा हैं। सौर्यांग का बेटा कोई और नहीं बल्कि देवा ही है। इसीलिए देवा की मां को मारने के लिए राजमन्नार के आदमी उस दिन देवा के पास गए थे, लेकिन वर्धा ने उन्हें उस दिन बचा लिया था। मतलब देवा ही खानसार की गद्दी का असली हकदार है। लेकिन देवा तो अपने दोस्त वर्धा को किंग बनाने के लिए पूरे खानसार में तबाही मचा रखी थी। वहां खानसार के सारे सरदार और उनके आदमियों को बुरी तरह से काट रहा था। और यहीं पर सलार मूवी का पहला पार्ट द सीज फायर खत्म हो जाता है। क्या होगा जब देवा को सच पता चलेगा, या फिर उसको सब कुछ पहले से ही पता हो। वैसे ये तो कंफर्म हो गया है कि देवा खुद गद्दी पर नहीं बैठेगा, वह वर्धा को किंग बनाकर अपनी मां के साथ यहाँ से चला जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए पहले उसे राजमन्नार और उसकी बेटी का सामना करना पड़ेगा। फिर अपने ही लोगों सौर्यांग कबीले के लोगों को भी मारना पड़ेगा, जो 25 साल से अपना बदला लेने के लिए छिप कर रह रहे थे। क्या ये सब देवा अपने दोस्त के लिए करेगा? इसके अलावा एक खतरनाक खिलाड़ी रुद्रा भी है। इन सब से लड़कर कैसे वर्धा को किंग बनाएगा, ये हमें अगले पार्ट में दिखाया जाएगा। इसके अलावा अब तो राजमन्नार की बेटी राधा ने बड़ी चालाकी से देवा और वर्धा के बीच भी दुश्मनी करवा दी है, कृष्णकांत की बेटी आद्या की वजह से। अब क्या होगा इसका अंजाम, ये हम देखेंगे सलार पार्ट 2 में। तो दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।